हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अर्टना एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 इंग्लिश का चैप्टर 1 द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। इसका मतलब सबसे अच्छा क्रिसमस का प्रेजेंट मतलब होता है गिफ्ट, ठीक है। सबसे अच्छा क्रिसमस का प्रेजेंट या फिर गिफ्ट इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे जो एक गिफ्ट था वो किसी एक लेडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा क्रिसमस का प्रेजेंट था पूरी दुनिया में। तो हम चैप्टर को सबसे पहले हम बिफोर यू रीड पढ़ते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले यहाँ पर लिखा रहता है, तो वो हम अभी पढ़ेंगे। There are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. अब काफ़ी ज़्यादा कुछ डेट्स होती है या फिर कुछ पीरियड्स ऑफ टाइम, यानी टाइम के कुछ पीरियड्स होते हैं हिस्ट्रीज़ में या फिर दुनिया में, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि आपकी यूनिट टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं या स्टार्ट हो चुके हैं, लाइक 26 से आपकी यूनिट टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं, तो वो डेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी, है ना। वैसे ही बहुत सारी डेट, जैसे कि आपका सपोज़ कि आपका बर्थडे है 9 मार्च को, और वो डेट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी बिकॉज आपका उस 9 मार्च को क्या है, बर्थडे है। The story you will read mentions one such date and event. आप जो भी अभी स्टोरी पढ़ोगे उसमें ज़्यादातर डेट है, मतलब डेट्स है और कुछ इवेंट्स होने वाले हैं इस स्टोरी में, तो वो हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। अ वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1914। अब ब्रिटिश और जर्मन के बीच में ना एक वॉर हुई थी 1914 को, तो हम वही देखेंगे कि क्या हुआ था उस वॉर में, क्या क्या कैसे सब कुछ हुआ था। तो कैन यू गेस विच वॉर इट वॉज। तो आपको मतलब पूछा है क्वेश्चन कि आप क्या गेस कर पा रहे हो कि वो वॉर कैसी थी, क्या हुआ था, मतलब कैसे हुआ था वो वॉर। अब यहाँ पर एक और रेड बॉक्स में है, डू यू नो विच इवेंट्स द डेट्स बिलो रेफर टू। अब यहाँ पर कुछ डेट्स दे रखे हैं आपको, जैसे कि फर्स्ट ए है 4 जुलाई 1776 में, कि क्या हुआ था इस दिन। आपको नहीं याद होगा, मतलब मेक श्योर नहीं याद होगा, बट कुछ कुछ इसमें से शायद से याद होगा या फिर नहीं होगा। तो इसका जो आंसर है ना वो पेज नंबर 23 में है, ठीक है। आप पेज नंबर 23 में जाकर इसके आंसर्स देख सकते हैं। अब हम अपनी स्टोरी को बिगिन करते हैं, जो कि इसका फर्स्ट पार्ट है स्टोरी का। आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपॉट, अ रोल टॉप डेस्क। मैंने एक जंक शॉप का मतलब होता है कबाड़ की दुकान, है ना, जहाँ पर जो चीज़ पुरानी हो जाती है तो हम उसको बेच देते हैं, तो हम उस दुकान को कहते हैं कबाड़ की दुकान, ठीक है। तो जो ऑथर हैं, स्पॉटेड का मतलब होता है सॉ इट या फिर फाउंड इट, यानी कि मैंने उस चीज़ को देखा या फिर किसी चीज़ को मैंने ढूंढ लिया। तो जो ऑथर हैं जिसने ये स्टोरी लिखी है वो कहते हैं कि मैंने इस चीज़ को जंक शॉप में देखा इन ब्रिडपॉट। अब देखो, कबाड़ की दुकान पे देखा, ब्रिडपॉट में। ब्रिडपॉट मतलब ये इंग्लैंड में ये एक जगह है, ठीक है। इंग्लैंड में एक जगह है, तो उन्होंने वहाँ देखा, क्या देखा, एक रोल टॉप डेस्क, एक डेस्क देखा जो कि रोल टॉप है। द मैन सैड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक। मतलब कि जो आदमी था जिसने ये बेचा, वो ऑथर से कहते हैं कि ये जो डेस्क है वो अर्ली 19th सेंचुरी का है और ये ओक की लकड़ी से बना हुआ है, ठीक है। आई हैड वॉन्टेड वन। ऑथर कहते हैं कि मुझे भी एक ऐसा ही चाहिए था, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगे थे, अगर वो नया डेस्क लेते तो वो काफ़ी ज़्यादा महंगा मिलता था। दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन। ये जो डेस्क था वो काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में था। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज, वन लैग क्लम्सिली मेंडेड। अब क्या था, वो जो रोल टॉप था यानी कि कुछ उसके सेवरल पीसेस, अलग अलग पीसेस थे जो कि थोड़े ख़राब हो चुके थे, डैमेज हो चुके थे, और उसका एक लेग तो मतलब था ही नहीं, टूट गया था थोड़ा सा। स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, एक साइड, उस डेस्क की एक साइड से जो स्कॉच मार्क्स मतलब होता है बर्न मार्क्स, यानी कि जो जैसे कि कोई चीज़ जली होती है फिर वो उसके बाद में उसमें एक निशान पड़ जाता है, तो लग रहा था कि वो टेबल जो है जल रखा था और उसमें मतलब क्या था, उसके स्कॉच मार्क्स थे, जो चीज़ जलती है उसके निशान थे, ठीक है। आगे है
इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी। अब ये जो था, ये डेस्क जो था वो काफ़ी ज़्यादा कम पैसों में बिक रहा था, तो इसलिए ऑथर ने ले लिया। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, मतलब ऑथर को लगा कि वो इसको रिस्टोर कर सकते हैं, मतलब कि वापस से उसको बना सकता है। रिस्टोर मतलब कि रिपेयर करना किसी भी चीज़ को। इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट। ऑथर को लगा कि ये रिस्क हो सकता है, ये एक चैलेंज, पर ये एक चैलेंज था उनके लिए, पर उनको ये करना ही था क्योंकि उन्हें एक रोल टॉप डेस्क की ज़रूरत थी। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज। अब ऑथर ने मैन को पैसे दिए, ठीक है, उस डेस्क के लिए, और उसको फिर अपने साथ अपने वर्क रूम में ले आए, जो कि गैरेज के बैक में था। गैराज मतलब कि जहाँ पर भी हम जो व्हीकल्स होते हैं उसको वहाँ पर ठीक करते हैं, तो उस जगह को बोलते हैं गैराज, ठीक है। तो उसके पीछे जो था वर्क रूम था, उसमें वो डेस्क को ले आए। आई बिगन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव। उन्होंने अपना काम स्टार्ट करा क्रिसमस ईव को, ठीक है। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स। अब उन्होंने क्या करा, उसका जो टॉप था, रोल टॉप डेस्क था, उसको अच्छे से थोड़ा धीरे धीरे से उसको खींचा, ठीक है। उनके ड्रॉर्स को खींचा, मतलब ड्रॉर्स जो थे ना उसको खींचा थोड़ा सा। द वीनर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। वीनर क्या होता है? अ थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक और डेकोरेटिव वुड ऑन फर्नीचर ऑफ चीप वुड। एक पतली सी लेयर होती है प्लास्टिक की जो हम वुड पे लगाते हैं, वुड को थोड़ा और डेकोरेट और इन्हेंस करने के लिए। अब वहाँ पर मतलब जो वीनर था ना वो थोड़ा सा लिफ्ट था, मतलब निकल चुका था वहाँ से। इट लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी। मुझे लग रहा था, ऑथर को लग रहा था कि ये पानी से डैमेज हुआ है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टॉल ऑन दिस डेस्क। अब जो फायर था यानी जो आग थी, और जो वाटर था यानी कि जो पानी, उन दोनों ने लग रहा था कि अपना अच्छे से काम करा था उस डेस्क पे। मतलब आग से भी जला था और पानी से भी वो वीनर है ना डैमेज हो गया था, और स्कॉच मार्क्स, बर्न मार्क्स भी थे आग फायर की वजह से। तो ऑथर को ये लगा। द लास्ट ड्रॉर वॉज स्टक फास्ट, यानी कि जो लास्ट ड्रॉर था ना वो थोड़ा सा अटक गया था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली। उन्होंने कितनी कोशिश की उसको आराम से निकालने की। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स। अब एंड में उन्हें थोड़ी सी ताकत लगानी पड़ी, उन्हें थोड़ा सा बल लगाना पड़ा। ब्रूट फोर्स का मतलब होता है बल। I struck it sharply with the side of my fist and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath a secret drawer. अब क्या हुआ, उन्होंने आराम से उसको अपनी मुट्ठी से एकदम अच्छे से बल लगाया, ठीक है, उसको पीछे से एकदम थोड़ा धक्का दिया, और फिर वो ड्रॉर जब खुला तो उन्हें वहाँ पर एक सीक्रेट ड्रॉर मिला। उसके नीचे एक अंडरनीथ का मतलब होता है नीचे, उन्हें एक सीक्रेट ड्रॉर मिला जो कि शैलो स्पेस का था। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये ड्रॉर जो है वो खुला हुआ है, उन्होंने उसके अंदर भी एक नीचे एक सीक्रेट ड्रॉर है। अब हम आगे पढ़ते हैं। देयर वॉज समथिंग इन देयर। अब उसमें ना कुछ था, उस ड्रॉर में कुछ था, सीक्रेट ड्रॉर में कुछ था। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। उन्होंने क्या करा, उन्होंने उसमें देखा कि उसमें एक छोटा सा ब्लैक कलर का टिन बॉक्स है। सेलो टेप टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइन नोट पेपर। उसके ऊपर, उस टिन बॉक्स के ऊपर सेलो टेप से कवर था एक चीज़, लाइन नोट पेपर, यानी कि एक नोट पेपर था जिसमें लाइनें बनी थी। वो सेलो टेप से उसके ऊपर लग रखा था। एंड रिटन ऑन इट इन अ शेकी हैंड राइटिंग। और उसमें बहुत ज़्यादा शेकी मतलब होता है हिलती हुई हैंड राइटिंग, यानी कि हाथ लिख रहे हैं और आप लिख रहे हो, तो हाथ हिल रहे हैं और आप लिख रहे हो, तो उसे कहते हैं शेकी हैंड राइटिंग। में वो जो उस पर कुछ लिखा था, जेम्स लास्ट लेटर, उस पर लिखा था जेम्स का आखिरी लेटर, जो कि रिसीव हुआ था जनवरी 25, 1915 को। To be buried with me when the time comes. I knew as I did it that it was wrong of me to open the box, but curiosity got the better of my scrolls. It usually does. Scrolls का मतलब होता है feeling that make you hesitate to do something wrong. इस पूरे पैराग्राफ का मतलब था कि अब
किसी का लेटर तो हमें नहीं पढ़ना चाहिए। ऑथर को भी ऐसा लगा कि किसी का लेटर हमें नहीं पढ़ना चाहिए, ये गलत काम था कि उस लेटर को पढ़ना। लेकिन जो ऑथर की क्यूरियोसिटी थी, जो इच्छा थी उनकी, जो इच्छुक मन था, उन्हें उनके स्क्रब से मतलब बेटर था। मतलब कि उन्हें पता है, उनकी जो फीलिंग्स है, उन्हें पता है कि ये काम गलत है, लेकिन तभी भी वो काम को कर रहे हैं बिकॉज उनमें क्यूरियोसिटी थी। इट यूजली डज। उन्होंने वैसा ही करा, यानी कि उन्होंने फिर जो लेटर था उसको खोला। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवलप। अब देखो, उस बॉक्स में एक एनवलप था, एक चिट्ठी थी। द एड्रेस रीड, उसमें उन्होंने एड्रेस पढ़ा, मिसेस जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपॉट। ब्रिडपॉट हमने अभी पढ़ा। जो ब्रिडपॉट था वो क्या था, इंग्लैंड में एक जगह थी, उसका नाम है ब्रिडपॉट, और ये इंग्लैंड का ही एक टाइप का एड्रेस है। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट। जो ऑथर थे उन्होंने लेटर को निकाला और उसको अनफोल्ड किया, यानी खोला उसको। इट वॉज रिटन इन पेंसिल, वो पेंसिल से लिखा था। एंड डेटेड एट द टॉप, और उसमें जो डेट लिखा था वो लिखा था दिसंबर 26, 1914 को। यानी कि वो जो लिखा गया था उस लेटर को, वो कब लिखा गया था, दिसंबर 26, 1940 को। और जब रिसीव हुआ था तो वो रिसीव कब हुआ था, जनवरी 25, 1915 को। अब ये हमारा फर्स्ट पैरा पूरा होता है। अब कुछ कॉम्प्रिहेंशन चेक है। फर्स्ट है, वाई डिड द ऑथर फाइंड इट इन अ जंक शॉप। उन्होंने ऑथर को जंक शॉप में क्या मिला, ऑथर को जंक शॉप में क्या मिला, एक रोल टॉप डेस्क मिला। सेकंड है, व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉर। उनको सीक्रेट ड्रॉर में क्या मिला, तो एक ब्लैक कलर का स्मॉल टिन बॉक्स मिला जिसके अंदर एनवलप था। व्हाट हु डू यू थिंक हैड पुट इन देयर। तो आपको क्या लगता है कि किसने वहाँ पर रखा होगा, तो जिसका वो मतलब लेटर जिसके पास पहुँचा था उसने रखा होगा। ठीक है, तो ये कॉम्प्रिहेंशन चेक पढ़ लिया। सेकंड जो है इसका पैरा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। नेक्स्ट पार्ट हम इसका जल्दी क्लियर करेंगे, मतलब जल्दी वीडियो आ जाएगी पार्ट 2। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।